हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों देखो, इसमें फर्स्ट क्लास जो थी उसमें मैंने रिफ्लेक्स एक्शन तक पढ़ा दिया था। अब ये देखो बच्चों, क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं। वो नर्व्स जो ब्रेन से निकल रही हैं, ठीक है, ब्रेन से जो अराइज हो रही हैं उन नर्व्स को हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। अब आता है बच्चों स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं। स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स क्लियर हो गया आपको। सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। और कुछ बुक्स में एक तीसरा भी दे रखा होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और कुछ बुक्स में इस तरह होता है कि पीएनएस के वो लोग दो पार्ट्स कर देते हैं, वहां पे सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो जाता है। लेकिन आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, जो है वो मैं आपको करा रही हूँ। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम बच्चों किससे बना हुआ है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन हमारा यहाँ पे और स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक पतली लंबी, है ना, स्ट्रक्चर, और वो नाजुक है, काफी डेलिकेट है। और वो कहाँ से कहाँ आ रहा है? जैसे हमारे यहाँ से लेके नीचे तक, यहाँ से लेके हमारी पूरी कमर में, है ना, वो है ये स्पाइनल कॉर्ड। तो बच्चों सीएनएस बना हुआ है किससे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। और ये पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बच्चों जैसे अगर हम कहें कि जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो सीएनएस और अदर बॉडी पार्ट्स आपस में कैसे लिंक्ड हैं, किस तरह उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है? तो आंसर है इसका पीएनएस। पीएनएस कम्युनिकेट करवाता है, लिंक करवाता है सीएनएस को अदर बॉडी पार्ट से। कम्युनिकेशन बिटवीन सीएनएस एंड अदर बॉडी पार्ट्स इज फैसिलिटेटेड बाय पीएनएस, ठीक है। आगे चलते हैं। हालांकि एएनएस की फुल फॉर्म इतना याद रखना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट आगे चलते हैं। ब्रेन के बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में। ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर है? आपने कभी देखा हो उसका डायग्राम? अखरोट जैसा होता है ना। ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। जैसे हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है ब्रेन, ठीक है। कंप्यूटर को कौन कंट्रोल कर रहा है? सीपीयू, ठीक है। अच्छा, कोई सेल है, सेल को कौन कंट्रोल कर रहा है? उसका न्यूक्लियस। ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। तो ब्रेन क्या है? मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ये हमारी बॉडी का, ठीक है। द ब्रेन इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। ये 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन आगे वाला हिस्सा है और इसमें मेनली क्या चीज आती है? सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब। क्या क्या आता है फोर ब्रेन में? सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब। और मेन थिंकिंग पार्ट यही है, जो हमारी इंटेलिजेंसी है, जो हमारी थिंकिंग है, रीजनिंग है, ठीक है, वो। और इसके अलावा हियरिंग, स्मेल और बाकी साइट, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? फोर ब्रेन। मिड ब्रेन बच्चों क्या है? मिड ब्रेन कनेक्ट कर रहा है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से, ठीक है। और इसका क्या काम है? इट हेल्प्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक। हेड और नेक का मूवमेंट भी यही कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। फिर बच्चों ये जो हाइंड ब्रेन है,
हाइंड ब्रेन क्या किससे बना हुआ है? सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, फोर ब्रेन के मैंने दो पार्ट्स बताए, सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, मिड ब्रेन इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है और हेड और नेक का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करे हुए है। हाइंड ब्रेन तीन चीजों से बना हुआ है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अच्छा अब एक एक करके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन। ठीक है, इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ब्रेन का, ये फोर ब्रेन है ऑफ द ब्रेन एंड हैज रीजन्स फॉर परसीविंग स्मेल के लिए इसमें जगह होती है, साइट देखने के लिए, एंड साउंड सुनने के लिए, ये सब चीजें इसी में होती हैं। इट इंक्लूड्स सेरिब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब इसके पार्ट्स हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारी रीजनिंग, इंटेलिजेंसी और जो हमारी स्पीच है उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। मिड ब्रेन, इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन। अभी मैंने बताया था फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है मिड ब्रेन। और क्या ये करता है? इट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक। हेड और नेक हमारा किस तरह घूमता है ये कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन। जरा दिखाते हैं बच्चों आपको इसकी, ये देखो, ये ह्यूमन ब्रेन है। ये ब्रेन आप देख रहे हो ना, कैसा स्ट्रक्चर है? अखरोट जैसा है ना, वॉलनट जैसा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो ये मिड ब्रेन है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अच्छा इसमें ये जो है ये हाइपोथैलेमस है, ये एक लोब दिखाई दे रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, ये पोन्स है जो कि रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। और ये पोन्स हो गया, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, और ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये क्या है? सेरिबेलम। पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम, ये तीनों मिला के क्या बनता है? हाइंड ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा पोन्स बच्चों रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कई इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं, जैसे हार्ट बीट, ठीक है, वोमिटिंग, कफिंग, ठीक है, उनके लिए ये मेडुला ऑब्लोंगेटा रिस्पॉन्सिबल है। और सेरिबेलम जो बैलेंसिंग मूवमेंट है, हमारा जो पोस्चर है, बैलेंस है, उसको मेंटेन करता है। मतलब आप कह सकते हो वॉलंटरी एक्शंस जो हैं, जो हम अपनी इच्छा से जो काम कर रहे हैं वो कितना प्रिसाइजली कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं। प्रेसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? सेरिबेलम। ठीक है, वॉलंटरी एक्शंस के प्रेसीजन के लिए और पोस्चर हमारा मेंटेन करने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए, मतलब बैलेंसिंग मूवमेंट के लिए ये सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और ये सारा हिस्सा ये फोर ब्रेन का ही है, जो ये अखरोट जैसा पार्ट दिख रहा है। ठीक है, ये मिड ब्रेन हो गया बच्चों, ये मैंने बता दिया। अच्छा, उसके बाद जरा हम उस हिस्से चलते हैं। मिड ब्रेन मैंने आपको समझा दिया है, इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन। अच्छा, अभी तो मुझे ये भी फोर ब्रेन, इट इज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का ये थिंकिंग पार्ट है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। एंड हैज रीजन्स फॉर परसीविंग स्मेल, साइट एंड साउंड, ये भी बता दिया। इट इंक्लूड्स सेरिब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, ये सब बता दिया। नेक्स्ट मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कनेक्ट कर रहा है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से एंड इट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक, और हेड और नेक के मूवमेंट को कंट्रोल करता है ये। हाइंड ब्रेन ये किससे बना हुआ है? इट कंप्राइजेज ऑफ सेरिबेलम, अभी मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था सेरिबेलम का। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स से मिलकर ये हाइंड ब्रेन बना हुआ है। अब वन बाई वन जरा और डिटेल में। सेरिबेलम, सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग मूवमेंट, बैलेंसिंग मूवमेंट। ठीक है, सच एज प्रेसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस, वो एक्शंस जो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं वो कितने प्रिसाइजली कर रहे हैं, मतलब कितना सही कर रहे हैं।
जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो कितने सही तरीके से उसे पकड़ पा रहे हैं या चला रहे हैं, ठीक है। हम स्ट्रेट चल रहे हैं तो कितना सीधा चल रहे हैं, ठीक है। स्विमिंग करना है, ये सब चीज़ें इसी में आती हैं। आगे एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस, हमारा पोस्चर और बैलेंस मतलब बॉडी की जो पोजिशंस है, योगा वगैरह करते समय हम पोस्चर बनाते हैं ना डिफरेंट, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सेरिबेलम ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल राइडिंग अ बाइसाइकिल, बाइसाइकिल राइड करना है, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, पिकिंग अप अ पेंसिल, ये सब जो काम हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं और वो कितने सही तरीके से कर पा रहे हैं, वो ये कंट्रोल कर रहा है। जब कोई अल्कोहल ड्रिंक कर लेता है, बॉडी में अल्कोहल आ जाती है, तो अल्कोहल इसी पार्ट को, ब्रेन के इसी पार्ट को डिस्टर्ब करता है, और जब ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। वो लोग जो ड्रिंक करे हुए होते हैं, वो आपने देखा होगा क्या होता है, सीधा चलना चाहते हैं मगर चल नहीं पा रहे, लड़खड़ा रहे हैं। अगर पेंसिल उठाएंगे तो ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे, वो सही से जैसे लिखते हैं वैसे नहीं लिख पाएंगे, होगा ना ये सब क्यों होगा? क्योंकि ड्रिंक करने से सेरिबेलम अफेक्टेड होता है और सेरिबेलम ही बैलेंसिंग मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, सारी लेबलिंग आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस, वो जो हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, अपने आप ऑटोमेटिक हो रहे हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें अपने आप हो रही है ना, जैसे बच्चों ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या हम खुद से करते हैं कि अब हाई हो गया, कम हो गया, ये है ना? नहीं ना, हमारी बॉडी खुद से मेंटेन करती है, तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। सलाइवेशन, मुंह में पानी आना, ठीक है। वोमिटिंग, कुछ गड़बड़ हो जाती है, अपने आप वोमिटिंग हो जाती है, ऑटोमेटिक होते हैं ये, ठीक है। कफिंग, स्नीजिंग एंड इवन यहाँ स्वेलोइंग, इसको लेके कंफ्यूज मत होना, स्वेलोइंग बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा के ही कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो ये सब मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को। अच्छा, पॉन्स रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, ये भी मैंने बताया था आपको, ठीक। अच्छा, अब आता है हाउ ब्रेन रिमेन्स प्रोटेक्टेड। ब्रेन बच्चों बहुत डेलिकेट ऑर्गन है हमारा और बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरी बॉडी को जो कंट्रोल कर रहा है, समझ लो कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो जब ये इतना इम्पोर्टेंट है तो इसका प्रोटेक्शन भी तो जरूरी है ना। भगवान ने इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बोनी स्ट्रक्चर है ना, इसको बनाया हुआ है, एक बोन का बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर ब्रेन है। जैसे सपोज ये बोन का बॉक्स है और उसके अंदर ये ब्रेन रखा हुआ है, ठीक है। तो वो जो बोन का बॉक्स है उसको हम क्या बोल रहे हैं? बोनी बॉक्स, in which brain is remains enclosed, it is called, क्या कहलाता है ये? क्रेनियम, और इसे स्कल भी कहते हैं। क्रेनियम वो बोन का बना हुआ बॉक्स है, यानी स्कल है, हिंदी में हम कह सकते हैं खोपड़ी है, ठीक है, जिसके अंदर ब्रेन रखा हुआ है, ठीक। उसके बाद बच्चों प्रोटेक्शन के लिए एक तो भगवान ने क्रेनियम दे रखा है, यानी बोनी बॉक्स, इसके अलावा कुछ और भी प्रोवाइड किया है। क्या? ब्रेन ये है और ये बोनी बॉक्स है, ठीक है। उनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है और वो फ्लूइड जो शॉक लगता है, धक्का जो लग जाता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। एक फ्लूइड जो कि कहाँ भरा हुआ है? स्कल में भरा हुआ है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, धक्के को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, फॉर ब्रेन एंड थस प्रोटेक्ट्स ब्रेन। इस तरह वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो बच्चों ये हो गई ब्रेन किस तरह प्रोटेक्ट रहता है। अब आपको ये तो पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सीएनएस किससे बना हुआ है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। ब्रेन का तो प्रोटेक्शन हो गया। स्पाइनल कॉर्ड मैंने बताया था पतला लंबा स्ट्रक्चर है जो कि काफी डेलिकेट है, ठीक है, और ये हमारी यहाँ से गर्दन से यहाँ से लेके, ठीक है, नीचे तक आ रहा है, हिप तक। तो
वो जो स्ट्रक्चर है काफी नाजुक, वो भी ऐसी कुछ एक बोन वाला स्ट्रक्चर है, उसके अंदर रखा हुआ है। अब आप कह सकते हो जैसे कि सपोज ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेन है और फिर उसके नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड। तो ये बच्चों इसके चारों तरफ क्या लगी होती हैं, बोन्स लगी होती हैं, और वो बोन्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर में है, जैसे एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, ठीक है, ऐसे करके। अब ऐसे आगे और रिंग्स लग जाएं, ऐसे करके टोटल बच्चों स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से नीचे तक जो इतनी है उसमें टोटल कितनी रिंग्स लगी होती हैं, 33। तो 33 रिंग्स का बना हुआ बोन का ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब 33 बोन से जो मिलकर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि बैकबोन, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो बोनी स्ट्रक्चर, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन, बोनी स्ट्रक्चर है ये, और ये प्रोटेक्ट कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को। एक्चुअल में ये टोटल 33 बोन्स का बना हुआ है। एक बोन को हम वर्टिब्रा कहते हैं, और मैनी बोन्स को हम, इस तरह की मैनी बोन्स को हम वर्टिब्री कहते हैं। वर्टिब्री प्लूरल होता है, वर्टिब्रा सिंगुलर होता है, और टोटल 33 बोन से मिलकर क्या बना है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रोटेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। ये हमारा टॉपिक लगभग फिनिश हो गया है। अब बच्चों एक चीज की मूवमेंट जो हमारी बॉडी में होते हैं, वो ध्यान रखना किस किस वजह से पॉसिबल हो पा रहे हैं मूवमेंट, बोन्स की वजह से और मसल्स की वजह से। मसल्स और बोन्स ये दोनों मिलकर हमें मूवमेंट वाली फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आए बोन्स को मसल से कौन जोड़ रहा है, तो टेंडन, आप जानते हो बोन्स और मसल्स कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, टेंडन से, ठीक है। अच्छा, अब अगर कहा जाए कि मसल्स कैसे मूव कर लेते हैं, मसल्स किस तरह मूव करते हैं, ध्यान से सुनना। मसल्स मूव बाय चेंजिंग देयर शेप्स। मसल्स कैसे मूव करते हैं, अपनी शेप को चेंज करके, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, मतलब छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह वो मूव करते हैं। अब उनका ये मूवमेंट किस तरह हो पाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है बच्चों, मसल्स हैव अ स्पेशल प्रोटीन, ठीक है। मसल्स के पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो उनकी शेप को भी चेंज कर सकता है, और उनका अरेंजमेंट जो सेल के अंदर है उसको भी चेंज कर देता है। मसल्स हैव अ स्पेशल प्रोटीन which is able to change their shape and their arrangement in the cell, ठीक है, according to the message they receive from electrical impulse। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब मैसेज ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से आया है मसल तक, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर ब्रेन कह रहा है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो कहेगा रिलैक्स करना है तो रिलैक्स हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी शेप और अरेंजमेंट चेंज कर लेते हैं और मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ मैंने देखो क्या लिखा है, मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन। मसल सेल्स में एक खास प्रोटीन होता है दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल। सेल के अंदर उनका अरेंजमेंट भी चेंज हो जाता है इन रेस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मतलब जैसा मैसेज आता है नर्व्स के थ्रू, ठीक है। और वो मैसेज कहाँ से आता है, या तो ब्रेन से आ रहा होता है या स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा होता है, ठीक है। न्यू अरेंजमेंट गिव द मसल सेल, जो नया अरेंजमेंट है वो मसल सेल को क्या देता है, अ शॉर्टर फॉर्म और अ लॉन्गर फॉर्म। साथ में यहाँ ये भी लिख लेना, शॉर्टर फॉर्म और अ लॉन्गर फॉर्म, क्योंकि कभी वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कभी रिलैक्स भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देके एक चीज बता रही हूँ, देखो बच्चों, जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, यहाँ पे हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा आपको हेल्प मिलेगी समझने में, इस जगह बाइसेप मसल्स होते हैं। कौन से, बाइसेप मसल्स, और इधर ट्राइसेप, ठीक है, यहाँ ट्राइसेप। जब मैं ऐसे करूंगी, ये मूवमेंट हुआ ना, क्यों हो पा रहा है, बाइसेप्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और ट्राइसेप में रिलैक्सेशन हो रहा है, मतलब ट्राइसेप बड़े हो रहे हैं और बाइसेप छोटे हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ रिलैक्सेशन। जब मैंने ऐसे किया, इस कंडीशन में क्या हो रहा है बच्चों, ये जो बाइसेप है
वो एक्सपेंड हो रहा है, मतलब रिलैक्स हो रहा है, और ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये ऐसे हो गया। जब मैंने फिर ऐसे करा तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ट्राइसेप रिलैक्स हो गया। ऐसे करने पे ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाइसेप रिलैक्स हो गया। तो आप देख रहे हो ना बच्चों की मसल्स में मूवमेंट किस तरह हो पा रहा है उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, मतलब उनकी शेप चेंज होगा। और शेप चेंज किस वजह से हो पा रही है, उनमें एक स्पेशल प्रोटीन है, वो प्रोटीन उनकी शेप को भी चेंज कर देता है, बाकी उनका जो अंदर सेल के अंदर अरेंजमेंट है वो भी चेंज कर देता है। इस तरह वो शॉर्टर और लॉन्गर फॉर्म एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये अब आपका आज की क्लास इतनी ही फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।